दादाजी रुकिए। ये लो, हाथ छोड़ दादाजी दिए। ध्यान से। दादाजी। ओहो, ये पैर हटा। दादाजी रुकिए। दादाजी इतने जोश में क्यों निकले हो? भगवान ने ना सिर्फ मुझे पेंशन दी है बल्कि अब तो मजे करने के लिए बोनस भी दी है। कौन होगा ऐसा किस्मत वाला जो अपनी मौत का जश्न रोज मना सके? मुझ जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। चल। एंजल आरना। दादाजी क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? ठीक तो है ना? ओह तुम हो। क्या बात है, सुबह सुबह साइकिल पे एंजल आरना को ढूंढना भी शुरू कर दिया और अपने साथ दादाजी को भी ले आए। हाँ, ये तुम्हारे लिए नहीं बेटा, ये साइकिलिंग मेरे लिए है। रहने दो दादाजी, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। एंजल आरना से मिलना था इसलिए आपके साथ आया है। ओह, लगता है इसने इसे बताया नहीं। क्या सोच रहे हैं दादाजी, मैं आपको बताती हूँ ना। ये साइकिल पर इसलिए घूम रहा है ताकि मुझे फॉलो कर सके आपके साथ। क्या प्लान है? क्या रे? दादाजी चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, इससे लगता है सब इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि इससे लगता है कि ये गांव इतना हरा भरा इसी की वजह से है। अच्छा ये बात है, तो ये लो टुक टुक वीडियो की कसम खाओ और कह दो कि जो कह रहे हो सच है। अगर गलत निकला ना तो तुम्हारे फोन के सारे ऐप उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बता दे यार, इस कचरे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। क्या मुसीबत है। दादाजी की इच्छा नहीं होती ना तो इसे बताता। चलो। देखो बात साफ है, मैं इतनी दूर 7 समंदर पार करके तुम्हारे टुक टुक वीडियोस देखने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता है तुम अपने दादा के लिए आए हो, बार बार कहने की क्या जरूरत है? अरे मेरा मतलब है मैं उनकी इच्छाएं पूरी करने आया हूँ। उन्होंने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया और मुझे भी तुम एंजल जैसी लगी, इसीलिए तो तुम्हारे घर वालों को पटाया और तुम मुझ पे ही शक कर रही हो। तुम तो बातें बना रहे हो। सबने मुझे मनाया, अब लगता है कि सबने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे किसी की बातों में आकर कोई शादी करता है क्या? ऐसे थोड़ी होता पगली। मैं तुम्हारे दिल में इंस्टॉल हुआ हूँ ना। बोलो तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर ये परवर क्या है? सब कुछ सच बता दिया फिर भी मुझे छोड़ के जाओगी? ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? टुक टुक फैमिली में मेरी इज्जत क्या रहेगी? एंजल आरना की जिंदगी है, लोग मिसाल देते हैं। जूम करके देखोगे ना तभी मेरे वीडियोस में गलती नहीं दिखेगी। और तुम कह रहे हो अपनी जिंदगी में गलती कर। बैठो। छोड़ो, देखो हमारे टुक टुक वीडियो को कितने सारे लाइक्स मिले और कितने कमेंट्स आए हैं। हम सुपर सक्सेसफुल कपल है, कितने लोगों ने कहा है। इतना अप्रिसिएशन देखकर मैंने लोगों से वादा किया था कि तुम्हारे साथ लाइव डुएट करूंगी। प्रॉमिस किया था मैंने। डुएट वीडियो करना है? करेंगे ना बाबू। नहीं करना मुझे डुएट वीडियो। ओले मेरा बाबू नाराज हो गया। कोई नहीं, इस पे भी वीडियो बनाएंगे। ओके। रघु रमैया तो हमारे हैंगआउट ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, नोटिस किया क्या? हाँ नोटिस किया। जब इनके घर पे फेयरवेल चल रही है, भला ये हमारे साथ क्या करेंगे चिन्ना? सही कह रहा है नायडू। कौन है ये? आपके दोस्त हैं? ये मेरे अकेलेपन के ऑल्टरनेटिव हैं। बहुत अमीर है, बड़े बड़े घरों में रहते हैं लेकिन फिर भी गरीब, क्योंकि बात करने वाला घर में कोई नहीं। लेकिन अब मैं इनके जैसा नहीं हूँ, अब मैं करोड़पति हूँ। मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं। कुबेर का खजाना है मेरे पास। क्या तुझे पता है मैं मौत को छू कर किसकी वजह से वापस आया हूँ? मेरे बच्चों की वजह से। जब तक तुम लोग मेरा इंतजार करते रहोगे मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे मेरी आत्मा तुम लोगों के साथ रहना चाहती है, तो फिर ये शरीर कैसे मर सकता है? मेरी जिंदगी तुम लोगों की है। जब तक तुम मेरे साथ हो मौत मुझे छू भी नहीं सकती। अब आगे जो मैं करने वाला हूं उसे देखकर तू खुश हो जाएगा। ओह, जब मैं इनका हेल्दी बिहेवियर देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं बीमारी से मरने वाला हूँ। चल हट जा। जब मैं इनको हंसते हुए देखता हूँ तो इनकी एनर्जी लेवल को देखकर लगता है कि ये 5 वीक्स की डेडलाइन पूरी करके 3 वीक्स का एक्सटेंशन तो ले ही लेंगे, नो डाउट। आप करना क्या चाहते हो भैया? मैंने तो 2 वीक्स इनके मरने से पहले और 2 वीक्स इनके जाने के बाद के प्लान किए थे, और लास्ट के पूरे 4 वीक्स मैंने इनके आखिरी दिनों के लिए बचाए थे। ये तो सडनली ठीक ही होते जा रहे हैं। आई कैंट सिट अराउंड हियर एंड बी अ डोल ब्लजर, राइट? अरे तो जाओ जाओ जाओ। आप ही बताओ, बच्चों का स्कूल है, इनका ऑफिस है, वो सब छोड़ के हम यहाँ कैसे बैठे रह सकते हैं? ये क्या कह रही हो? ऑफिस से तो छुट्टी लिया ना। ओहो,
भाई साहब, हम लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, तो अपनी मर्जी से चले भी जाएंगे। सबको बहुत से काम है। मेरे हिसाब से तो हम ही आप सबसे ज्यादा बिजी हैं। That's a good idea. तो तुम ही पापा से पूछ लो। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि एक हफ्ता वो हमारे साथ कैसे बिताना चाहते हैं। Let's move it. अंकल, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं? प्यार से बताइए, उन्हें समझाइए, फिर यहाँ से जाइए ना। वो मरीज हैं, सही वक्त देखकर बात करो। अरे सुनो, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, रामकृष्ण के फार्म पर जाना है। और क्या चाहिए, इन्होंने तो खुद ही जगह और सही वक्त बता दिया। हमें तो सही वक्त पर धमाका करना है बस। डुबुम। Move it, move it, move it, move it. हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है। Cheating. तो दादाजी से कौन बात करेगा? कौन बात करेगा मतलब? भैया ही बात करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। भाई साहब ही ससुर जी को समझा सकते हैं। पापा, अब आप ठीक हो रहे हैं तो हम जा सकते हैं और फिर हम अपने घर आराम से जा सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अंकल को बकरा बना रहे हो तुम लोग। बकरा कैसे? आप भी बड़े भोले हो। ये लोग सब मिलकर आपको दादाजी के सामने भेज रहे हैं ताकि सिर्फ आप बुरे बनो और वो आपके परिवार को यहाँ से भेज दें। और ये सब मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट का बड़ा हिस्सा अकेले ही हड़प जाएं। रिटर्न गिफ्ट? क्या और कब देने वाले हैं? वाह, नाटक देखा जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। बेटा, हम समझे ऐसे कुछ बता। समझाता हूँ। सबको हिस्सा देने के बाद बचे हुए पैसों से उन्होंने फार्म खरीदा जिसकी कीमत आज 100 करोड़ रुपए है। अब आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो जा सकते हैं। ये 100 करोड़ का है? I knew it. I knew it. भैया, ये मैंने आपसे हॉस्पिटल में कहा था ना। फिर उन्होंने इसे रामकृष्ण का क्यों बताया? रामकृष्ण से खरीदने वाला है। क्योंकि आप सब अपने काम धंधे छोड़ के इतने दिन के लिए आए हो, तो वो चाहता है कि आपको खाली हाथ ना लौटाएं। इसलिए वो इसे बेचकर आप सबको बैग भर भर के रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। अब बैग में क्या होगा ये आप सोच लीजिए। खैर, मुझे लगा था आप सब यहाँ रुक के उन्हें इम्प्रेस करके अपने बैग का साइज बढ़ा कर जाओगे, पर आप सब तो खाली हाथ जाने को बेताब हो। जाओ जाओ, जिसे जाना है। अच्छा है, जितने कम लोग होंगे बैग उतना ही ज्यादा बड़ा मिलेगा। कल क्यों? आज ही जाओ, आज ही जाओ, आज ही जाओ। No. क्यों भाई, तुम लोग कह रहे थे कुछ बात करनी थी? कुछ नहीं पापा। What I am trying to actually say that. अरे रुको भैया, मैं बताती हूँ। कुछ नहीं पापा, भैया कह रहे थे कि उनके ऑफिस में कुछ जरूरी काम है तो उन्हें जाना है। सिर्फ मैं, बाकी कोई नहीं? हम सब तो यहाँ है ना, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। आपको किसी की कमी नहीं खलेगी। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, मत रोकिए उन्हें। भैया, अरे ये बज रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? नेक्स्ट। आपका सबसे क्या मतलब है? अच्छा बताइए तो हम कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, सारा काम खराब कर देंगे। आपको पता है, जब मैं आपके पास होती हूँ तो लगता है मैं अपने पापा के साथ हूँ। ये तो अवार्ड विनिंग एक्टिंग है। भला कोई अपने पापा को ऐसे हाल में छोड़कर जाता है क्या? वो भी आखिरी दिनों में। तो जब तक ससुर जी बोर नहीं हो जाते, हम यहीं रहकर इन्हें नारियल पानी पिलाएंगे। लाइए ना जी। ये लो। लीजिए ससुर जी। मेरा मतलब है पीजिए पापा। नारियल पानी बढ़िया ही पापा को पिलाने वाली। अपने आप हाथ से फिसल के बॉल। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। पापा, अरे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। यहाँ तो मैंने जबरदस्ती बुलाया है और ना ही तुझे जाने से रोकूंगा। ये सब लोग हैं ना यहाँ, तुझे इन सब में महसूस कर लूंगा। जा जा। जाओ, चलिए पापा। क्यों, तेरी टिकट बुक हो चुकी है ना? अब परमिशन भी मिल गई, निकल लो। डैडी, अगर अब हमने टिकट कैंसिल किया तो 60% चला जाएगा। और अगर नहीं रुके तो 100% चला जाएगा। लेकिन आपने तो कहा था कि यहाँ 4 वीक्स ही रुकेंगे, नहीं क्या? Don't act like a fool. मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर क्या करूंगा जब मुझे फ्यूचर यहाँ दिख रहा है? अब चाहे कितने भी वीक्स लग जाएं, लेकिन रिटर्न गिफ्ट लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। अरे, तेरे अंकल को देखकर लगता है कि वो बहुत नर्वस होते हैं। Hey y'all, आज जिस तरह से मेरी पापा के सामने बेइज्जती हुई है, कल से हम उन्हें इतना इम्प्रेस कर देंगे कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हमारा बैग बाकियों से 1 किलो ज्यादा भारी होगा। Watch it. Impression game starts. पापा। सरप्राइज क्या है, बताओ ना जल्दी से। पता चल जाएगा तो सरप्राइज कैसे होगा? देखते हैं ना, शायद अंकल इन्हें गिफ्ट देने वाले हैं। तुम्हें भी साथ बुलाया है ताकि तुम भी ऐसा ही कोई गिफ्ट अपने दादाजी को दो। अरे तू इतना सिंपल क्यों बना रहा है? तुझे लगता है ये सब इतना सिंपल है?
ये एक ऐसा गिफ्ट है जो दुनिया में किसी के पापा को उनके मरने से पहले नहीं मिला होगा। ओह, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। वाह, क्या इनोवेटिव आइडिया है। टुक टुक वीडियो बनाऊं मैं इसका, मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। कहीं यहाँ इनके लिए पहले से ही समाधि तो नहीं बना दी? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज! ये क्या है? ये आपकी समाधि है पापा। इट्स योर ग्रेव। मैंने इसे बनाया ताकि आप माँ के बगल में सो के चिर शांति लें। शाम में दोनों आपस में बातें करें और वक्त का पता ही न चले। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद आप माँ के साथ हमेशा आनंद में रहें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। हाउस माई विजन पापा? अरे बहुत बढ़िया। जानता हूँ। सोच क्या रहे हो? वो बकवास कर रहा है, तुम कुछ बोलोगे नहीं? अंकल, ये सब क्या है? जीते जी किसी की समाधि बनाते हैं क्या? तो क्या हुआ? इनके मरने के बाद हम इनके लिए कुछ अपनी मर्जी से बनाएं, उससे अच्छा क्या अभी दिखा दें, ताकि जब ये वहाँ जाएं अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहें और खेत खलिहान की बातें करें, हरियाली की बातें करें। इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब क्या सोच रहे हैं पापा? आपको डिजाइन अच्छा नहीं लगा? मुझे बता दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो वी हैव अदर ऑप्शंस टू। समाधि के लिए भी ऑप्शंस होते हैं क्या? मिस्टर आरपी, ब्रिंग इट ऑन मैन, ब्रिंग इट ऑन। अंकल, ये समाधि नहीं लग रही, बच्चों के खेलने का स्लाइड लग रहा है। Exactly my point। माँ और पापा का खेल माँ और पापा स्लाइड करते हुए खेलेंगे। ओ, लगता है आपको पसंद नहीं आया। अब मैं आपको एक यूनिवर्सल ऑप्शन दिखाऊंगा जो सबको पसंद आएगा। आरपी, ये तो समाधि जैसा लगता नहीं, कोई फिल्मी अवार्ड है। Exactly my point again। अरे एंजल आरना, अगर तुम्हें इस लोकेशन प्रिपरेशन या डेकोरेशन से इंस्पिरेशन मिल रही है तो टुक टुक वीडियो बनाओ, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। छोड़ दो मुझे। जस्ट अ सेकंड पापा, एक मिनट। मैं आपकी समाधि के लिए शिला फलक भी लाया हूँ। रेडी? जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा। स्वर्गीय रघु रमैया जी, जन्म 10/1/1942। मृत्यु तारीख के लिए अभी वेटिंग, लेकिन महीना और साल कंफर्म है। क्योंकि आप भाषाओं को लेकर बहुत सजग रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, तो एक बार खुद ही पढ़ लेना, देखिए ना कोई गलती तो नहीं। महान है आप, जो अपनी ही शीला की प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। अद्भुत। लगता ही नहीं कि 2020 है, 2050 लग रहा है। मैं हमेशा 100 साल आगे की सोचता हूँ। इट्स माई विजन। पापा, आपको अच्छा लगा ना? आप खुश हो? बोलिए ना पापा। बहुत खुश हूँ। तुम चाहते हो कि मैं और तुम्हारी माँ साथ साथ रहें, लेकिन जब खुद की समाधि देखने को कहा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। आई अंडरस्टैंड। मेरे मरने के बाद जैसा चाहो कर लेना। दादाजी, इनकी बात का बुरा मत मानना, ये तो बस यूं ही कह रहे थे। ये कोई बात हुई क्या? इस तरह किसी को इम्प्रेस किया जाता है क्या कभी? छी। अगर तेरी केटरिंग वाली चाची को पता चल गया कि वो समाधि से तेरे दादा को इम्प्रेस करने में लगे हैं तो क्या होगा? पापा, ये देखो पापा, देखो ना पापा, ये क्या है बेटा? इस लिस्ट में वेज नॉन वेज मिलाकर 108 किस्म के खाने हैं। इन्हें देखकर बताइए ना। खाने की बातें क्यों कर रहे हो भाई? अभी के लिए नहीं भैया, इनके मरने के बाद, इनकी 13वीं के लिए। इसने तो हद ही पार कर दी है ना। ये समाधि के सैंपल ले आया और तुझे 13वीं के मेन्यू की पड़ी है। ऐसे लग रहा है कि ये बॉल अभी इधर उधर घूम के मेरे मुंह से बाहर निकलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया वालों को ये आइडिया आता है क्या? मेरी बीबी भी बहुत आइडियल है। तो इसका दिमाग है। क्या हुआ? आप लोग इतने शौक क्यों हो? रुको, और भी है, अभी बताता हूँ। पापा मेरे साथ चलिए। आइए 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 आइए।